Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Ram Hare 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 Ram Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Rama Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram
Ram Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः आगे आइए महाराज। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राजरो न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। नागरिकों ने कहा, ये नागरिक पृथु महाराज का उपदेश ये अध्याय है। तो ये सारे नागरिक पृथु महाराज के राज्य के नागरिक है। इसे पृथु महाराज की प्रजा ही है, राजा की प्रजा। किंतु यह राजा तो स्वयं भगवान पृथु महाराज बने हैं। तो पृथु महाराज उनका पृथु महाराज के उपदेश के श्रवण के उपरांत जो श्रोता थे, नागरिक उपस्थित थे, जिनमें ये देवगण भी उपस्थित थे, तो वह अब अपना साक्षात्कार क्या समझे। आपने जो उपदेश किया तो हम या हमारा क्या साक्षात्कार, क्या भाव उदित हुए हैं, यह व्यक्त किया है नागरिकों ने। तो नागरिकों ने कहा, आज आपने मतलब पृथु महाराज ने हमारी आंखें खोल दी है और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। सुने और कुछ समझे भी होंगे। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ा और आगे समझाएंगे। जो नागरिकों ने समझा उसी को आगे समझाएंगे प्रभुपाद तात्पर्य में। इस श्लोक में कर्म भी दैव संगीतैहि पद अत्यंत सार्थक है, महत्वपूर्ण है। अपने कर्मों के गुणों के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं। एक एक वाक्य को, क्या एक एक शब्द को नोट करना है। कुछ नोटबुक लेके बैठे हैं या मन की डायरी में नोट करो।
क्या स्मृति पटल एक पर्दा है या कागज है, स्मृति पटल कहते हैं, उस पर लिख लो कुछ, स्मृति में स्थापित करो। ताकि और समझेंगे, या फिर वह स्थापित किया तो फिर पुनः हम उन बातों का स्मरण कर सकते हैं, करना आवश्यक है। सुनने के लिए नहीं है। हमारे गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे, शास्त्र सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है, कार्रवाई करने के लिए या सोचने के लिए भी है। सुनो, सोचो, करो। वाह। दैवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सभी जीवात्माएं अपने जीवन लक्ष्य के ओझल होने से विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में भटकती रहती है। कभी निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करती है तो कभी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करती है। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटक रहे हैं। कब से? अनंत काल। ये कहना कठिन है कि कब से, कब भाई न जाने कब से। या जब से हम बहिर्मुख हुए, भोगवांछा का विचार जैसे ही आया हमारे मन में तो निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे। माया ने पकड़ लिया, माया के चंगुल में फंस गए अनंत काल से। गुरु तथा भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य पूर्ण होता है। समस्या बताई और फिर उपाय भी बताया, सुलझन भी बताई, उलझन बताई, फिर सुलझन भी बताई। और कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा उसी तात्पर्य में। और तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया है। वे पूरी चेतनावस्था में यह स्वीकार कर रहे हैं कि पृथु महाराज के कार्यों से वे लाभान्वित हुए हैं। हरि बोल। अद्यनस्तमसः पारस त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संगितैः। अनुवाद को पुनः सुनेंगे। नागरिकों ने कहा, आगे कहा, पहले भी कहे तो आगे आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे आगे।
आज आपने हमारी आंखें खोल दी है और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। स्पष्ट ही है, आगे कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्लास को समाप्त कर देते यहाँ। स्पष्ट ही है। पहले पृथु महाराज ने कहा है, फिर नागरिक अपना वक्तव्य साक्षात्कार भी सुना रहे हैं, फिर श्रील प्रभुपाद भी स्पष्टीकरण दिए हैं। तमसः तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधेरे में मत रहो, कहाँ जाओ? ज्योति की ओर जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। कौन सा प्रकाश? सूर्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, कि कृष्ण का प्रकाश, या भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रकाश, जो कृष्ण का ही प्रकाश है। तो सूर्य तो उदित होता है, सूर्य प्रकाश देता है, लोगों को दिखने लगता है, तो उसका उपयोग लोग करते हैं। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। सूर्य तो होते ही सुखदेव गोस्वामी कहे, सूर्य प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं लोग, उपयोग करते हैं। सूर्य उदित हुआ, सूर्य उदित हुआ, सन हैज़ रिजन, तो दिवाचार थे। फिर अर्थ कहाँ है, धन कहाँ है, धन कहाँ है? दिवाचार थे हया राजन, और फिर कुटुंब भरने नवा, तो वो भी प्रकाश है, सूर्य प्रकाश। वैसे सूर्य प्रकाश भी वैसे भगवान का ही दिया हुआ प्रकाश है, लेकिन फिर उसका दुरुपयोग लोग करते हैं। प्रभास्मि शशि सूर्य यो, भगवान ने कहा मैं प्रभा हूँ, मैं प्रकाश हूँ। किसका प्रकाश? प्रभा अस्मि, प्रकाश हूँ। भास्कर कहते, सूर्य का एक नाम क्या है? भास्कर, जो भा को करता है, भा प्रकाश को देता है, भास्कर। तो वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिन में दिनेश, और फिर रात्रि का प्रकाश रजनीश। रजनी के, रात्रि के ईश है, स्वामी है चंद्रमा, और दिन के स्वामी है सूर्य। ऐसे हमारे कृष्ण चंद्र उसी समय प्रकट हुए। रजनीश, जब रात्रि, जब चंद्रमा राजा होते हैं, रजनीश चंद्रमा राजा, चंद्रमा का आधिपत्य होता है, तब
श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म ले रहे थे चंद्रवंश में। तो भगवान ने सोचा कि जब रात्रि के समय जब चंद्रमा का राज चलता है, उसी समय मैं प्रकट होऊंगा। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी का चंद्रमा तो हुआ मध्य रात्रि को उदित होता है। ये हर कृष्ण पक्ष के अष्टमी का यही ऐसी व्यवस्था, ऐसा ही होता है। मध्य रात्रि को तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उस चंद्र के हरी हरी, इतने में अंधेरा यहाँ भी छा गया और तमसः, चर्चा तो हो रही है, तम से बाहर निकलो, तो इतने में आ गया, दिन में ही आ गया, अंधेरा छा गया और उसकी छत्र छाया में आराम, बैठे बैठे ही, लेटे लेटे तो चलता ही है, लेकिन बैठे बैठे या जहाँ भागवत का प्रकाश भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तो यही है तम, तो प्रार्थना ही चल रही है। तमसः तमसः पारस, इस तम के पार करो, बेड़ा पार। तो बेड़ा किससे पार? तम से परे, तम से परे, रजगुण से परे और सत्वगुण से भी परे। और कृष्ण वैसे जमुना के परे, जमुना के पार गए, वो भी बात है। मथुरा में जन्मे और पार किए जमुना को और गोकुल गए। तो मध्य रात्रि को दो चंद्रमा उदित हुए। एक तो चंद्रमा, आकाश में उदित होने वाले चंद्रमा, चंद्र, और कृष्ण चंद्र, दोनों चंद्रों का एक ही साथ उदय हुआ, प्रकाशित हुए, जन्मे, कृष्ण जन्मे। और क्षितिज पर जन्म होता है सूर्य का, चंद्रमा का भी जन्म होता है। एक ऐसी समझ है वैसे। और जब वे उस रात्रि को चंद्रमा उदित हुए, होने तो चाहिए थे आधे चंद्र। अष्टमी का चंद्र आधा होता, अर्ध चंद्र होता है, लेकिन वो उदित हुए चंद्रमा इतने हर्षित हुए इस बात से, इस गर्व से, भगवान मेरे वंश में प्रकट हुए हैं, भगवान मेरे वंश में प्रकट हुए हैं। इतने हर्षित हुए वो चंद्रमा। तो उनका चेहरा नॉर्मली तो चलता, रूटीन चलता है, लेकिन भगवान मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं, इस विचार से उनका चेहरा खिल गया, ऐसे ओपनड अप। तो उस रात्रि के चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, सारे सृष्टि के इतिहास में एक ही बार मध्य रात्रि को पूर्ण इंदु, जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण होता है, पूर्णिमा, तो मध्य रात्रि को, अष्टमी को पूर्णिमा जैसा चंद्र का प्रकाश। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, तो भगवान का मुख भी पूर्णेन्दु है, पूर्ण इंदु। तो ये चंद्रमा भी पूर्ण हुए। तो वह तो प्रकाश, सूर्य भी प्रकाश देता है, चंद्र भी प्रकाश देता है। और वैसे ये प्रकाश तो
ये प्रकाश भी भगवान ही है या भगवान का दिया हुआ प्रकाश है, फिर उसका दुरुपयोग करते तो है हम। जैसे सुखदेव गोस्वामी तमसा दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो सूर्य का प्रसाद तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो ज्योति तो प्राप्त थी प्रकाश, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। और फिर ब्रह्म ज्योति भी है, ब्रह्म ज्योति में ज्योत में ज्योत से ज्योत, हाँ क्या था, मिलाते चलो। तो ज्योत ब्रह्म ज्योति में लीन होने की प्रकाश तो है ब्रह्म ज्योति का। ब्रह्म ज्योति जो भगवान की ही भगवान का रूप विग्रह से इतना प्रखर प्रकाश निश्रित होता है, उसको वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो ब्रह्म भगवान के शरीर से उत्पन्न प्रकाश है। तो कईयों का फिर साक्षात्कार प्रकाश ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या ज्योति है तो उस ज्योति में मैं लीन होता हूँ, या ये ज्योति ही सब कुछ है, या यही लक्ष्य है। फिर वहाँ पुनः या अपने दृष्टि को ओझल भ्राम्यताम नष्ट दृष्टीनाम, तो वह भ्रमित। तो सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हुए जो कर्म करते हैं, कर्म भी कर्मी बन जाते हैं, और भी उस कर्म का स्वयं ही उपभोग करना चाहते हुए कर्मी पार्टी, फिर तो वे भी भ्रमण करते जाएंगे। भ्राम्यताम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलेगा ही उनका सारे संसार का भ्रमण, क्योंकि नष्ट दृष्टि नाम, तो वे कर्मी हुए फिर ज्ञानी उनका ज्ञान तो ये ज्योति ही लक्ष्य है। तो वे भी भ्रम में भ्राम्यताम, वे भी भ्रमित हुए, उनकी भी दृष्टि नष्ट हुई है, उनकी दूर दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच रही है। दूर दृष्टि वाला तो ब्रह्म ज्योति से भी आगे बढ़ेगा, या उस ज्योति का भी उपयोग करते हुए, ओके ये प्रकाश तो है, तो पहुँचेगा कहाँ तक? भगवान के विग्रह तक पहुँचेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशा हितम मुखम। ईशोपनिषद में एक भक्त प्रार्थना कर रहा, हिरण्मयेन पात्रेण, ये जो आपका हिरण्मय सुवर्ण कांति या प्रकाश भगवान आपके अंग से जो उत्पन्न होती, निश्रित होती है, इसे हटाइए प्रभु सत्य। और इस भक्त को क्या कीजिए, दर्शन दीजिए, आपका दर्शन, आपके विग्रह का, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना। वहाँ पहुँचकर मैं इस विग्रह का दर्शन और फिर विग्रह की सेवा करना चाहता हूँ। ये ब्रह्म ज्योति भी हटाइए। तो जो हुआ, तो ये ज्ञानी पार्टी भी भ्रमित है, भ्राम्यताम, उनकी भी दृष्टि नष्ट होती है। ये ब्रह्म ज्योति इतनी प्रखर ज्योति है, वैसे नष्ट दृष्टि, वो अंधे हो जाते हैं।
वहाँ से कुछ आगे, ब्रह्म ज्योति से आगे का कुछ दिखता ही नहीं उनको। जैसे कोई फ्लड लाइट या टॉर्च लाइट आपके आँखों के सामने, कोई पावरफुल टॉर्च आँखों के सामने आप कोई पकड़ ले तो फिर क्या होगा? प्रकाश तो इतना प्रकाश है कि आपको टॉर्च भी नहीं दिखेगी, टॉर्च होल्डर भी नहीं, टॉर्च को पकड़ने वाला भी नहीं दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला है। केवल क्या ज्योति दिख रही है, लेकिन उस ज्योति ने आपकी दृष्टि नष्ट सी की हुई है। हाँ, तो टॉर्च इतना पावरफुल, तो भगवान के अंग से जो ज्योति, ब्रह्म ज्योति, तो कईयों की दृष्टि वहीं पर नष्ट हो गई, वे आगे नहीं बढ़ते। और क्या देखा उन्होंने? उनके पास नई नई रेल, जब ऐसा उदाहरण बताते हैं, नई नई रेल जब भारत में आई थी तो लोग अभी यहाँ से रेल गुजरने वाली है तो जाके देखते हैं। तो कई गांव के, कुछ गांवों के लोग गए तो रेल को आते हुए देखा, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जो आगे का जो हेडलाइट जो होती है उसके प्रकाश को देखा और दौड़ पड़े अपने गांव की ओर। हमने रेल को देखा, हमको रेल को। क्या देखा हमने? तो प्रकाश। रेल मतलब एक ज्योति होती है, आपकी ओर आती है बड़ी तेजी से। उतना देख के हम आए, हम रेल को देखा, हम रेल को देखा। फिर पुनः गए या दूसरी पार्टी गई तो उन्होंने वो ज्योति को भी देखा, लाइट को भी देखा और गुजर, उनके सामने से वो सारे डिब्बे एक के बाद एक ऐसे बड़े रफ्तार से गए। तो थोड़ा कुछ ब्रह्मेति परमात्मेति कुछ और ज्ञान हुआ। लेकिन नेक्स्ट पार्टी गई तो उत्साही पार्टी भी थी, उत्साह निश्चय भी था उनके पास और धैर्य भी था। धीरज के साथ वे उन्होंने हेडलाइट भी देखी और डिब्बे पहले आ रहे थे तेज़ी से, वो स्टेशन पर ही गए और रेल को रुकते हुए देखा। रुक गई, लोग कुछ उतरे कुछ चढ़े। ये लोग भी थोड़ा अंदर जाके देखे, सीट भी है, ये भी है, वो भी, सारी वैविध्य है, वैरायटी है। और फिर गांव में आके अपना सारा साक्षात्कार सुनाए। रेल मतलब लाइट भी है, रेल मतलब कई सारे डिब्बे भी है, रेल मतलब अंदर बैठने की व्यवस्था भी है, जैसे पैसेंजर्स आते जाते हैं। तो कलौ नष्ट दृशाम ऐशाम, कलौ नष्ट दृशाम ऐशाम। कलयुग ने भी हमारे दृष्टि को नष्ट किया है। कली तमगुण का युग है। तद्दीनात् कलिरायातः। तो 2 दिन पहले भगवान प्रकट हुए, 2 दिन पहले, वैसे 2 दिन पहले हमने तो बर्थडे पार्टी मनाई भगवान की। लेकिन वो किस क्रमांक की, किस नंबर की वो बर्थडे पार्टी थी? 5242 वो बर्थडे पार्टी थी। 5242 बर्थडे पार्टी। फिर भगवान रहे 125 साल अपनी प्रगट लीला का प्रदर्शन कराते हुए और फिर स्वधामोपगते, अपने धाम भगवान लौटे। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। क्षाम पृथ्वी को त्यागे भगवान, क्षाम त्यक्त्वा
स्वपदम गतः, अपने पद, अपनी पदवी, अपने धाम भगवान लौटे। तद्दीनात् कलिरायातः, उस दिन से कलयुग आ गया, अंधेरा छा गया। सर्वसाधन बाधकः, और ये कलयुग में क्या होगा? साधकों के साधना में बाधा उत्पन्न करने वाला ये युग है कलियुग, यह सर्वत्र अंधेरा फैला देता है, तमोगुण को फैलाता है। जो तमोगुण हमको सुलाता भी है, ये आलस, हम आलसी हो जाते हैं, ये तमोगुण का ही परिणाम है, लक्षण है। तो फिर भगवान ने वैसे कृपा की, भगवान अपने धाम लौटे भी और भगवान इस संसार में रहे भी, या इस संसार में पुनः भगवान प्रकट हुए। कलौ नष्ट दशामेषाम, तो वह पुराण अर्क उदितः, ये पुराण अर्क उदित, अर्क मतलब सूर्य, प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं ब्रिलियंट सन, जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे, तो ये श्रीमद् भागवत प्रकाश देता है। वैसे कोटि सूर्य समप्रभा, केवल एक सूर्य सरीखा प्रकाश नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा। तो कृष्ण तो दयालु होने ही चाहिए कि नहीं? भगवान जो दयालु नहीं है वह भगवान कैसे? भगवान जो दयालु नहीं है कैसे भगवान है? वे कृष्ण करुणा सिंधु और दीन बंधु। ठीक है, करुणा सिंधु तो है, अच्छी बात है, लेकिन वे दीन बंधु नहीं होते तो उनके करुणा सिंधुत्व का हमको लाभ नहीं होता। अपने स्थान पर है वे करुणा सिंधु, लेकिन वे दीनों के बंधु, दीनों के दीनानाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ का, तो भगवान वो करुणा सिंधु दीन बंधु बन जाते हैं। हम दीनों के बंधु बन जाते हैं और फिर हमको वो प्रकाश देते हैं, श्रीमद् भागवत का प्रकाश, ताकि भ्राम्यताम नष्ट दृष्टि नाम, इस कलयुग में स्पेशली जो हमारी दृष्टि जो नष्ट हुई है, इसको प्रकाश या उसको दृष्टि देते हैं। एक प्रकार से हमारा आई ऑपरेशन होता है, आई ऑपरेशन कैंप चलता है। ये श्रीमद् भागवत की कक्षा क्या है? आई ऑपरेशन कैंप, आँखों का ऑपरेशन वही है। फिर जैसे नागरिक कह रहे कि आपने हमारे आँखें खोली, आपने हम अपने जीवन को, आज आपने हमारी आँखें खोल दी, ऐसा अनुवाद में कहा, आज हमारे आँखें खोल दी और हमें बताया कि हम इस अंधेरे के सागर को किस प्रकार पार कर सकते हैं। तो तेषाम एवानुकंपार्थम, तो भगवान करुणा सिंधु दीन बंधु बनते हैं, है ही वे। तो वह तेषाम एवा अनुकंपा, हम दीन दुखी जीव, और है किनके हम लोग? भगवान के हैं, भगवान के ही हम हैं।
तो हमारा जो बुरा हाल इस संसार में होता है, संसार करता है, भगवान भली भांति जानते हैं। इसीलिए भी भगवान अपने धाम से यहाँ आते हैं, स्वयं आ जाते हैं। गोलोकं च परित्यज्य लोकानां त्राणकारणात् काल। गोलोकं च परित्यज्य, गोलोक एव निवसति, अखिलात्म भूत, गोलोक में ही तो रहते हैं वो। कृष्ण कन्हैया लाल की या गौरांग महाप्रभु की। फिर गोलोकम च परित्यज्य, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, गोलोकम च परित्यज्य, गोलोक को त्याग कर लोकानां त्राणकारणात्, हम लोग, हम नागरिक, हम उनके जीव, लोकानां त्राणकारणात् भगवान आते हैं और उनकी अनुकंपा उनका हृदय कंपित होता है। हमारे यहाँ होने वाले बुरे हालों को भगवान देखते हैं। तापत्रय जो है उसका फिर भगवान उन्मूलनम करना चाहते हैं। तापत्रय उन्मूलनम, हमारे जो ताप, 3 प्रकार के ताप है, कष्ट है, उनको समूल नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए भी भागवत का महिमा भी कहा है, शिवदम ये मंगलमय है और तापत्रय उन्मूलनम है, उखाड़ के फेंक देगा ये श्रीमद् भागवतम। हमारे सारे कष्टों के कारण तो तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। मैं क्या करता, अहम अज्ञानजं तमः। अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञानजं तमः। या जो हम लोग तमसः, जो तमगुण में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो वह यह अज्ञान किससे उत्पन्न होता है ना? यह अंधेरा, तम अंधेरा किससे उत्पन्न होता है? अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न अंधेरा जो है, अज्ञानजम तमः नाशयामि, अहम नाशयामि, मैं विनाश करता हूँ। उस अज्ञान से उत्पन्न अंधेरे को भगवान नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योति मैं जलाता हूँ ऐसे जीवों के हृदय प्रांगण में, ताकि उनको दिख पड़े। और अब तो अंधेरा नहीं रहा। एक कृष्ण मैंने एक नाटक में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नाटक हो रहा था, तो कृष्ण और कुछ भक्त का संवाद था। तो फिर आप दिखते क्यों नहीं, आप दिखते क्यों नहीं, ऐसा कह रहा, आप दिखते क्यों नहीं? तो भगवान कह रहे थे, वो नाटक में सत्य ही कहा भगवान ने। तो वो कह रहे थे कि जब अंधेरा छा जाता है तो वह सब वस्तुएं, सब कुछ होता है, सब वस्तु है। अगर घर के अंदर है तो कई फर्नीचर है, दीवार है, छत है, पंखे है, ये है, सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ वह अंधेरा भी है। इसीलिए सब होते हुए भी कुछ नहीं दिखता।
हाँ दिखता है कुछ, क्या दिखता है? केवल अंधेरा दिखता है, काला अंधेरा छा हुआ, और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर बत्ती को जलाया जाए या कुछ, तो तुरंत जो भी है वहाँ जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है झट से दिखने लगेंगे, यथारूप जैसे भी वे है। तो वो कृष्ण नाटक में कृष्ण ने कहा ऐसा दिखता है। तो तो वस्तुस्थिति का पता नहीं चलता, भगवान भी नहीं दिखते और हम स्वयं को भी नहीं देख पाते, हम है कौन? जो हम आत्मा है और भगवान परमात्मा भगवान है, और हमारा जो संबंध है उसको भी, वो भी दिख नहीं पड़ता। अंधेरे में हमारे रिश्ते नाते ही दिख पड़ते हैं, प्यारे दुलारे और क्या क्या, अंधेरे में, तमोगुण के अंधेरे में। लेकिन जो भगवान का प्रकाश, गीता का प्रकाश, श्रीमद् भागवत का प्रकाश, और थ्रो सम लाइट ऑन दिस, थोड़ा कोई वस्तु दिखती नहीं, सम लाइट हियर, तो वहाँ प्रकाश ले जाते ही वहाँ जो है सब दिखने लगता। और ये सारे संसार के जो कर्म भी देव संगीत, तो वह अलग अलग तो अंधेरे में, इस संसार के अंधेरे में ये तमगुण का अंधेरा, तमगुण है, फिर यह रजगुण है, यह सत्वगुण है। हम इन गुणों से प्रभावित होते हैं और व्यस्त रहते हैं, कभी नरक में तो कभी स्वर्ग भी जाते हैं। सत्व गुणों से प्रभावित हम कार्य करते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? फिर स्वर्ग गए। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था अधः गच्छन्ति, अधः नीचे जाएंगे। तामसः, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग नीचे जाएंगे, सात्विक प्रवृत्ति के स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग से परे नहीं जाएंगे। तो उनकी दौड़ कहाँ से होगी? स्वर्ग से नरक तक और नरक से अप एंड डाउन। हमारी दौड़ स्वर्ग तक, स्वर्ग से फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, फिर मृत्युलोक में भी आएंगे। और ये चल रहा है। वैसे 3 गुणों का ही खेल है। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 3 गुण जीवों को बांध देते हैं, बद्ध किए हुए हैं, और चल रहा है भ्राम्यताम, भ्रमण हो रहा है संसार में। तो किंतु अगर हम या भगवान को सुनेंगे, गीता को सुनेंगे, या गुरुजनों को सुनेंगे, ये भगवान की व्यवस्था है गुरुजनों को सुनने की। पृथु महाराज कहे हुए भी है, तेषाम अहम पादरजो सरोज रेणुम आर्या वहेय अधिकिरीटमायु। स्वयं ही पृथु महाराज कह रहे हैं, एक आदर्श सभी नागरिकों के समक्ष रख रहे हैं। पाद सरोज रेणुम, महात्माओं के, सज्जनों के, भक्तों के
चरणों की रेणु रज मैं धारण करता हूँ। वैसे मैं मुकुट पहनता हूँ, लेकिन इस मुकुट की शोभा भी उसी में है जब मैं पाद रज, पाद धूली संतों के, भक्तों के, आचार्यों के, आर्य का आर्य, सिविलाइज्ड या आर्य, आचार्य। यम नित्यदा बिभ्रत आशो पापम नश्यति सर्वगुणः भजन्ति। और ऐसा करने से मैं सारे पापों से मुक्त होता हूँ, मुक्त हो चुका हूँ। और सर्वगुणः, सब फिर व्यक्ति सभी गुणों से संपन्न होता है। गुरुजन आचार्य गणों के आदेश उपदेश का पालन करके यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचनः, जो व्यक्ति क्या करता है, यश अस्ति भक्ति, जो भक्ति करता है कैसी, अकिंच निष्किंचन भक्ति जो करता है, तत्र सर्वै गुणै समासते सुरः। फिर उस व्यक्ति में सारे गुण, सर्वै गुणै, और सारे दिव्य गुण, अलौकिक गुणों से वो संपन्न होगा। 3 गुणों से, तमगुण, रजगुण, सतगुण के प्रभाव से वो मुक्त होगा और दिव्य गुणों से वो संपन्न होगा। जो आचार्यों के आदेशानुसार अपने जीवन को बनाएगा। तो वह श्रील प्रभुपाद ऐसी व्यवस्था करके गए हैं। जलदूत बोट में बैठ के प्रभुपाद, देवदूत जलदूत बोट में बैठ के गए। वे न्यूयॉर्क में उतरे सही, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके उन्होंने इस्कॉन बोट, इस्कॉन जहाज तैयार किया, जिसके कर्णधार श्रील प्रभुपाद की, और फिर जो साधक है उन सबको उस बोट में बिठाए हैं और लक्ष्य निश्चित किया हुआ है, गोइंग बैक टू गॉड हेड। ये स्वर्ग और नरक की यात्राएं बहुत हो गई। ये भ्राम्यता, अभी बोट में बैठे हैं और बोट का लक्ष्य है भगवान के चरण कमल की सेवा, भगवान का धाम, गोइंग बैक टू गॉड हेड। विदेश में भक्त कभी कभी गीत भी गाते हैं अंग्रेजी में, वी आर गोइंग, गिटार, वी आर गोइंग बैक टू गॉड हेड। हम लोग भगवान के धाम जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बोट है, प्लीज़ कम जॉइन अस, ट्वाई ट्वाई ट्वाई, गोइंग बैक टू गॉड हेड। Srila Prabhupada is our captain. We are going twine twine, going back to Godhead. Karnadhar, the captain of this ship, Prabhupada है और favorable wind है, ये जो हुआ शास्त्र के वचन है, इसे अनुकूल हवा बह रही है। और कैप्टन दक्ष होने के कारण ऐसे सागर में है, लेकिन उनका लक्ष्य, जब बोट तो होती है तो फिर किसी किनारे पहुंचना है, कोई बंदरगाह, तो वहाँ क्या होता है, एक लाइट हाउस कहते हैं, लाइट हाउस,
एक बड़ा बड़ा चबूतरा बनाते हैं और उस पर लाइट ऐसी घूमती रहती है। तो बोट्स आ रही है तो कैप्टन का लक्ष्य वहाँ होता है, वहाँ जाना है। हो सकता है हवा के झोंके से बोट इधर उधर जाने की संभावना है, स्पीड कुछ कम होने की संभावना है, राउंड एंड राउंड मारने की भी संभावना है, लेकिन कैप्टन का वहाँ वो गंतव्य स्थान है। तो बूढ़े पूरे उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ वो कैप्टन सभी पैसेंजर्स को प्रोत्साहित करता हुआ वहाँ पहुँचा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की तो इस बोट में बैठे रहिए। कोई समस्या है तो बोट में बाहर कूदना पर्याय है क्या? There are so many difficulties in the boat here. इसमें बैठे रहो, आगे बढ़ते जाओगे। और जय श्री कृष्ण बलराम की, श्री कृष्ण बलराम के चरणों को पाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम।